हेलो डियर फ्रेंड्स, यूपी पीएससी के तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर स्टाफ नर्स के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। और इसमें हम लोग एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन और डीपली सिलेबस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि जो कैंडिडेट अभी तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और ज़रूर से ज़रूर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा ले दोस्तों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को जुलाई महीने में ही शॉर्ट नोटिस देखने को मिला था। तो देख लीजिए, ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ था जो कि 28 जुलाई 2023 को आया था। तो इन विभागों में आप लोग की भर्ती रहने वाली है, ठीक है। सहायक नगर नियोजक में स्टाफ नर्स के लिए ये सारी चीज़ें रहने वाली, इन विभागों में इन पोस्टों पर भर्ती रहने वाली है। तो आप लोगों की भर्ती देखने को मिली है स्टाफ नर्स की, जो कि 2240 पोस्टें हैं कुल मिलाकर के। और नीचे की तरफ नोट में सबसे पहले ही एक मंथ पहले ही जानकारी ये दे दिया गया था कि आप लोग को ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना है। जब तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक आप फॉर्म को इजीली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को भी कैरी कर लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं नोटिफिकेशन पर। उसके बाद से हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले ही यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि फॉर्म अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो 21/8/2023 से लेकर 21/9/2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं 21/9/2023 तक। उसके बाद से नीचे की तरफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में ये दिया हुआ है कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर ही आकर के आप लोग ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद से इसके बारे में डिटेल में नीचे की तरफ जानकारी दिया हुआ है कि किस तरह से आप लोग को फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर नेट बैंकिंग के बारे में फ़ी कैसे जमा करनी है, इस चीज़ के बारे में भी जानकारी रहा है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर पर यहाँ पर देख लीजिए, स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद से तो आप लोग की यहाँ पर स्टाफ नर्स के कितने चालान लगने वाले हैं। तो देख लीजिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 125 रुपया, SC ST के लिए यहाँ पर 65 रुपया लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग के PWD कैंडिडेट के लिए 25 रुपया है, एक सर्विसमैन के लिए 65 रुपया। अदर कैंडिडेट्स यहाँ नीचे से बिलोंग करिएगा और इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो ये वैकेंसी के बारे में नीचे की तरफ डिटेल दिया हुआ है कि जो 2240 पोस्टें हैं कि नहीं, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 171 पोस्टें हैं। उसके बाद से फीमेल कैंडिडेट के लिए आप लोग की पोस्टें हैं 2069, ठीक है। उसके बाद से अब चलिए ऊपर की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को फ़ी के बारे में तो मैंने जानकारी दे दिया है। और यहाँ पर पे स्केल के बारे में जानकारी है कि ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए लेवल नंबर 7 का पे स्केल रहने वाला है, जो कि 44,900 रुपया से लेकर के 1,42,400 रुपये मिलेंगे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो भी कट शेड्यूल है यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिला है, तो इस चीज़ को भी मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसके बारे में ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में ही सारी जानकारी रही है। और यहाँ पर विवाहित है कि नहीं, तो इस चीज़ के बारे में ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है कि मेल के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन लगेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप लोग क्या है कि नहीं, तो 10वीं किए होना चाहिए और 12वीं किए होना चाहिए। 10वीं आप लोग के साइंस होने चाहिए। उसके बाद से आप लोगों के BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश काउंसलिंग से आप लोग नर्सिंग ट्रेड में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मिड वाइफरी से या विड वाइफ से काउंसलिंग में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट, BSc नर्सिंग वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ यहाँ पर बोर्ड के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि किन किन बोर्डों का मान्यता दिया गया है कि नहीं, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, उस तरह से जम्मू के लिए, ठीक है, तिरुवनंतपुरम के लिए, बेंगलोर के लिए, कटक के लिए, ये सारे बोर्ड रहने वाले हैं। और ऊपर की तरफ आइए तो यहाँ पर भी 12वीं क्लास के लिए बोर्ड सारे दिए हुए हैं। तो इन बोर्डों से ही आप लोग क्वालिफिकेशन किए हैं कि नहीं, तभी आप लोग को मान्यता दिया जाएगा, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जानकारी निकल के आ रही है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भर्ती रहने वाली है, ठीक है। उक्त बोर्ड को छोड़कर अदर से आप लोग अप्लाई किए हैं कि नहीं, तो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर नोट में ये चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए और चलते हैं, जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे दोस्तों। तो ये रहा। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी मैं दे दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये है कि आप लोग का 2 प्रकार के पेपर होंगे। एक तो होगा आप लोग का प्री होगा, एक मेंस होगा। प्री में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद से मेंस में आप लोग का लिखित पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं रहेंगे, आप लोग का लिखित पेपर होगा, ठीक है। तो प्री आप लोग का बस छटनी होता है। उसके बाद से मेंस का आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। तो मेंस के बारे में ये सिलेबस के बारे में मैं चलकर अच्छे से जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दे दूं कि आप लोग का जो आयु सीमा रखी गई है कि नहीं, तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन आप लोग को मिल रहा है, SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स। उसके बाद से अदर कैंडिडेट है कि नहीं, तो यहाँ से एक सर्विसमैन है, PWD कैंडिडेट हैं, अदर सारे हैं कि नहीं, तो यहाँ से सब कुछ मिला करके देख सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए यहाँ पर चलते हैं और हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चालान है जो कि 200 रुपया है, 225 रुपया यूआर के लिए है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए 105 रुपया है, अदर कैंडिडेट 25 रुपया है। इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं और मेन टॉपिक को ही जानकारी लेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो आप लोग का पहला आप लोग का प्री पेपर होने वाला है, पैरा नंबर 19 में ये दर्शाया गया है कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है कि नहीं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.33 1/3 निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद से मेंस के लिए किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। OTR के बारे में ये सारी नीचे जानकारी है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में है कि कैसे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ वर्णित है। तो अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर मेन जानकारी के बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और आते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अनेक्सर नंबर 3 में देख लीजिए। तो आप लोग का प्री का पेपर आप लोग देख लीजिए। प्री का पेपर आप लोग का कितना क्वेश्चन रहने वाला है, तो 170 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा आप लोग का, और टोटल मार्क्स आप लोग का 85 मार्क्स के ही बनने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का जीके से आप लोग 30 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद से हिंदी से आप लोग का 20 क्वेश्चन। उसके बाद से मेन सब्जेक्ट जिस नर्सिंग ट्रेड से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहाँ से आप लोग का ट्रेड से आप लोग का 120 क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। और नीचे की तरफ यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है विडवर्स में, तो इस सिलेबस को भी देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में ये अच्छे से आप लोग जानकारी कर लीजिएगा। जियोग्राफिकल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ग्राफिकल से इंडिया और वर्ल्ड, भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए सब कुछ यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ करेंट इवेंट भी पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, 10वीं तक ही इसमें दिया हुआ है। उसके बाद से अब नीचे ऊपर की तरफ आइए तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, और जीके तो हो गया। उसके बाद से हिंदी, दूसरा नंबर में हिंदी आप लोग का 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोग के विलोम रहेगा। उसके बाद से वाक्य वर्तनी शुद्धिकरण से रहेंगे। उसके बाद से अनेक शब्दों के एक शब्द रहेंगे, तत्सम तद्भव भी रहेगा, विशेष रहेगा। उसके बाद से पर्यायवाची शब्द भी रहेंगे। और नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो तीसरा नंबर में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का 170 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जो कि आप लोगों का ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 120 क्वेश्चन नर्सिंग ट्रेड से बनने वाला है, ठीक है। तो आधे से भी अधिक है नर्सिंग ट्रेड से, यानी कि आप जिस कोर्स से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को वहाँ से आप लोग के क्वेश्चन 120 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, ये सारे ट्रेड वाइज सारे दिया हुआ है कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक। पहला नंबर, दूसरा नंबर फंडामेंटल नर्सिंग है, फर्स्ट एड है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। 7वां मिडवाइफरी से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक। और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जानकारी रही। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारी रहा, फिर यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के सिलेबस से ही सारे बनने वाले हैं। जब ये आप लोग का प्री जैसे ही पास कर लेते हैं कि नहीं, तो मेंस के लिए आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना होगा। और उसके बाद से यहाँ से आप लोग का मेंस में आप लोग देख लीजिए, प्रश्न पत्र एक ही रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और कुल पूर्णांक आप लोग का 85 अंक के क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख लीजिए किस तरह से आप लोग के क्वेश्चन आएंगे। तो परीक्षा का योजना उसी तरह से होने वाला है और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा। अब देखिए, खंड अ में आप लोग के कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 क्वेश्चन यहाँ से 25 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पर लिखने के वर्ड दिया हुआ है कि अधिकतम शब्द कितने लिख सकते हैं, तो 125 वर्ड लिख सकते हैं। और उसके बाद से खंड बी में आप लोग देख लीजिए, कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 4 प्रश्न हल करना होगा। उसके बाद से आप लोग को एक प्रश्न सही के लिए आप लोगों को मिलता है 15 अंक मिलेंगे, यानी कि 15 चौके 60, कुल वही 85 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अधिकतम सीमा लिखना है वर्ड आप लोगों को, ये क्वेश्चन के लिए 300 वर्ड आप लोगों को लिखना है। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए, ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, सिलेबस के बारे में मैंने जानकारी दे दिया, हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो में जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।